हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। आज का टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बहुत ही सिंपल सी बात है कि पर यूनिट टाइम एक सेकंड में या एक घंटे में, है ना, यूनिट टाइम मतलब वन, है ना, 1 सेकंड और 1 आवर, है ना, इसमें कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं स्पीड, उसी को कहते हैं स्पीड। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या एक घंटे में, है ना। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास 100 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया है 5 घंटे में, 5 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो मैं आपसे पूछूं एक घंटे में कितना किया, है ना, इस हिसाब से एक घंटे में कितना किया है तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर, राइट। तो 20 किलोमीटर जो है वो हमारा स्पीड है क्योंकि हमने एक घंटे में ट्रेवल किया है। यूनिट टाइम में कवर्ड जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं स्पीड, है ना। तो हमने 100 को 5 से डिवाइड किया तभी तो मुझे मिला ना 20, ठीक है। यानी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, इसीलिए हमारा जो ये फॉर्मूला है ये बन के तैयार होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन, है ना। डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा मिल जाता है स्पीड। वहीं अगर हम बात करें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, आइए। कह रहे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, एक नया टर्म आ गया, इन अ गिवन डायरेक्शन, है ना। यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में जब हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, है ना, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस, तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। और आपको पता है कि गिवन डायरेक्शन जब भी बोला जाए इसका मतलब कहीं ना कहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, राइट। एक डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल की तरफ, राइट, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। गिवन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, यानी कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। बहुत ही सिंपल है। अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो देखिए, स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, बट वहीं पे अगर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है यू हैव टू डिवाइड डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आइए। यहाँ एग्जाम्पल है, ठीक है। बॉडी ए टू बी गया है और बी से सी, है ना, और टाइम उसने 5 सेकेंड लिया है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास डिस्टेंस 4+3 = 7 मीटर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होता है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है ना। और इनिशियल से फाइनल की तरफ ये जो डायरेक्ट पाथ है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, राइट, है ना। और इसे फाइंड आउट करने के लिए पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देखें, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ निकाल लिया गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया है 5। कैसे आया है आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं जाना, नहीं पढ़ा है वो लेक्चर तो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब हमें निकालना है स्पीड, है ना, और वेलोसिटी, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। स्पीड आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, यही तो हमने पढ़ा है ना, इसी चीज को हमने पढ़ा है। तो आइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा 7 आया था, ये देखिए यहाँ पे 7 आया था, 7/5 यानी 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी आ गई स्पीड, राइट, है ना। वही हमें वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, हमें डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारी 5 आई है ना। तो 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम हमारा 5 है तो 5 से डिवाइड किया और 1 मीटर पर सेकेंड हमारा आ गया वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी में यही डिफरेंस है कि स्पीड निकालने, फॉर फाइंडिंग स्पीड यू हैव टू डिवाइड डिस्टेंस विथ टाइम, and for finding velocity you have to divide displacement with time. Some more topics और terms है जिसे हमें जानना है ना। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी में एक कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में एक फिक्स डायरेक्शन होता है, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, बॉडी कैसे भी मूव करता है और हमें सारे एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को कैलकुलेट करना होता है। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया,
लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट एक इनिशियल टू फाइनल की तरफ एक फिक्स डायरेक्शन होता है, एक सिंगल डायरेक्शन होता है, राइट? तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना? वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन फिक्स है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, यानी कि स्पीड हो गया या डिस्टेंस हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड देखिए, एवरेज स्पीड आपको कभी निकालने की जरूरत पड़ जाए, है ना, जैसे बॉडी ए पॉइंट ए से बी गया, बी से सी से डी, ऐसे करके अलग अलग पॉइंट जा रहा है, डिस्टेंस दिया गया है कि ए से बी इतना है, बी से इतना है ना, डिस्टेंसेस अलग अलग दिए गए हैं और सब में बताया गया है कि ए से बी जाने में इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम लगा, बी से सी जाने में इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम लगा, है ना। ऐसे में हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है और जितना टोटल उसने टाइम लिया है, उन दोनों को अगर आपस में डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड निकल के आता है, ठीक है। अब हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, कभी भी आपके सामने यूनिफॉर्म स्पीड वाली टर्म आए, है ना, तो यानी ये कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा है, एक ऐसी स्पीड जो चेंज नहीं हो रही है विद द टाइम, है ना, कांस्टेंट है फॉर एनी पार्टिकुलर टाइम, एट एनी पार्टिकुलर टाइम, है ना, किसी भी टाइम के लिए अगर हम देखें तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है, उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, है ना, जिसे हम कह सकते हैं आमतौर के लैंग्वेज में कि फिक्स्ड स्पीड, है ना, चेंज नहीं हो रहा है। हमारी वेलोसिटी स्पीड जो है, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड है, तो वो 50 मीटर पर सेकंड ही रहेगा एट एनी पार्टिकुलर टाइम, राइट। तो जब तक वो ऐसा है तब तक वो कांस्टेंट स्पीड कहलाएगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, फॉर फाइंडिंग एवरेज वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल और फाइनल का अगर हम एवरेज निकाल दें तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो कि डिनोट किया जाता है u से और फाइनल वेलोसिटी जो कि डिनोट किया जाता है v से, है ना, इसलिए हमारा एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस वी बाई टू, है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है u प्लस वी बाई टू। तो उम्मीद है आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।